हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव राजपूत स्टडी फॉर पीसीएस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी, जो 68वीं बीपीएससी 12 फरवरी को होने जा रहा है, उसको लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें उसका क्या क्या तरीके हैं कि कैसे कैसे पेपर इल्यूमिनेट करेंगे, कैसे कैसे पेपर को प्री को सॉल्व करेंगे, कैसे प्री क्लियर करेंगे। आज हम लोगों को आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से उसी पेपर के लिए मोस्ट फैक्चुअल बातें बताएंगे जो आपके बीपीएससी में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। बहुत ही एकदम सटीक रणनीति के साथ अपनी बातें रखेंगे। आपको अच्छी लगे तो उसको अप्लाई भी करिए। मैं खुद भी उस पर अप्लाई करता हूँ। चलो शुरू करते हैं। आज की क्या है, मतलब इसकी बात क्या रणनीति है। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जो प्री है वो प्री का एग्ज़ाम कैसे, मतलब कौन सी बुक होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितने घंटे दें, और करंट अफेयर के लिए क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक्स के लिए क्या होना चाहिए, पॉलिटी के लिए क्या होना चाहिए, हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक प्रेफर करें। अब मैं आपको सारी बुकों के लिए डिस्कस करूंगा। जैसे कि शुरू करते हैं कि सबसे पहले जैसे कि हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री का लगभग 25 से 30 क्वेश्चन रहता है। उसमें मिक्स रहता है, जैसे बीपीएससी स्पेशल हो गया, बीपीएससी मिक्स का क्वेश्चन भी आता है। और इकोनॉमिक्स में आ जाए, इकोनॉमिक्स में बेसिक आता है क्वेश्चन, और आता है बिहार का सर्वेक्षण, जो एक सर्वेक्षण आता है, आर्थिक सर्वेक्षण। वो मतलब उसके लिए बुक आती है एक, वो चाहे आप समसामयिकी करके आती है एक बुक, और एक आती है एडिटोरिया करके, उसमें भी दिया रहता है। चाहे तो आप करंट के लिए एडिटोरिया ले लीजिए, वो आपके एग्जाम को लेके करंट, और प्लस बीपीएससी का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके लिए बेस्ट बुक है, वो बुक आप ले लीजिए। उससे आपका एग्जाम करंट अफेयर का पोर्शन जो है ना, वो एकदम कंप्लीट बहुत अच्छे से उसमें दिया हुआ है, पूरा एकदम कंप्लीट अच्छे से हो जाएगा। और आप बिहार स्पेशल के लिए एक बुक ले सकते हैं। बिहार स्पेशल के लिए बुक है ये, महेश बड़वाल जी की। ये चाहें तो ये भी बुक ले सकते हैं आप। ये बिहार स्पेशल के लिए दी हुई है, ये देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है बिहार एक समग्र अध्ययन। ये बुक एक है इसके लिए, यूपी मतलब सॉरी बीपीएससी 68वीं के लिए चाहे ये बुक मतलब ले सकते हैं आप। और उसके बाद आ जाते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी के लिए आप कुछ भी मत करिए, रामबाण है आपके लिए। घटना चक्र, घटना चक्र को प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिए। जो जितना भी एक घटना चक्र आता है उसमें सारे स्टेट के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 20 साल के, 15 साल के, वो क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। उससे कई क्वेश्चन, फिर 50 से 70 क्वेश्चन के बीच प्रीवियस ईयर पेपरों से ही रिपीट होते हैं। जितने भी यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम या यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम हुए, और एमपी पीसीएस के हुए, राजस्थान पीसीएस हुआ, मतलब जितने भी पीसीएस स्टेट के होते हैं उससे क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो वो आप उसको अप्लाई करिए घटना चक्र को। घटना चक्र के अलावा कोई भी, ये हमारी रणनीति नहीं, ये कोई भी किसी भी टॉपर से जानकारी करिए, और जो अभी हाल ही में सेलेक्ट हुए हैं उन लोगों से पूछिए, वो लोग भी यही रणनीति बताएंगे कि बीपीएससी के लिए बैक है क्या। और जैसे कि सब्जेक्ट्स को लेकर बात करें कि सब्जेक्ट ज़्यादा, मतलब सब्जेक्ट कौन सा आता है, सब्जेक्ट की बात करें, अब बहुत मतलब समय बहुत कम है कि अब आप मतलब एक चीज़ दे नोटिस कर पा रहे हो कि आपके अंदर हेजिटेशन बहुत ज़्यादा होगा कि मतलब प्री बहुत नज़दीक है, इसको कैसे क्रैक करें। उसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपको कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो एकदम रगड़ के पढ़ना है, जैसे कि साइंस हो गया। साइंस का एकदम फैक्ट, एकदम 30 क्वेश्चन आता है, जिसके लिए घटना चक्र रामबाण है। आप उसको प्रीवियस ईयर करिए, और प्रीवियस ईयर में जो तीनों, मतलब तीनों, जैसे कि साइंस हो गया, जैसे बायोलॉजी हो गया, और फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उसमें आप बायोलॉजी को ज़्यादा फोकस करें, उसके ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। 80% क्वेश्चन उसी के रहते हैं, और जो 20% बचता है वो रहता है इसका क्या नाम, फिजिक्स और इसका केमिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत कम आता है। फिजिक्स का और क्वेश्चन रहता है 2-4 क्वेश्चन। उसके बाद सबसे ज़्यादा बायोलॉजी का ही पोर्शन आता है। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पे, करंट अफेयर पे। करंट अफेयर जो मैंने अभी बताई थी आप लोगों को कि जो करंट अफेयर की है, एडिटोरिया ही बेस्ट है। एडिटोरिया की बुक से ही क्वेश्चन कम से कम डिक्टो छप जाता है। जो भी बिहार पीसीएस में 30 से 35 क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन देख लेना आप लोग, उसी में सारा क्वेश्चन दिखेगा। अब बात करते हैं, जैसे कि हिस्ट्री पे हो गया, पॉलिटी पे हो गया, साइंस पे हो गया, और इस पे हो गया। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स में आप लोगों को पढ़ना है बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है ईयरली 2000, जैसे कि एग्जाम हो रहा है 2023 में, तो आप लोग ये भी डाउट में हो सकते हैं कि 2022 का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ें या 2021 का पढ़ना क्या है।
अब आप लोगों को बता दें कि जो 2023 में एग्ज़ाम हो रहा है ये 68वीं बीपीएससी का, इसमें 2023 का अभी तो बजट आया ही नहीं है। ये आपको पढ़ना 2021 से लेकर 2022 तक। यही बीपीएससी में पूछेगा कि जितना भी यार इसका आर्थिक सर्वेक्षण है वो आप पूरा पढ़ लीजिए पॉइंट टू द पॉइंट, तो इससे आपका बीपीएससी का जो इकोनॉमिक्स पोर्शन होगा वो आप कवर कर ले जाएंगे। और दोस्तों देखिए, ये वो बुकें हैं जो हम जिसको लेके बात कर रहे हैं। ये देखिए, इसकी एक बुक आती है घटना चक्र की सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन। इसमें जितने भी पूर्वालोकन के क्वेश्चन है वो बीपीएससी हुआ या जितने भी पीसीएस हुआ उसके लिए रामबाण है। ये देखिए, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, ये बुक आप लोग ले सकते हैं। तो ये एक इन्वायरमेंट का आता है, इन्वायरमेंट का, जो इससे भी क्वेश्चन कई सारा क्वेश्चन रहता है। जैसे कि ये हो गया पर्यावरण एवं परिस्थितिकी, इसका क्वेश्चन कई सारा, मतलब एकदम लगभग क्वेश्चन वही आ जाता है 10 से 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन लगभग रहता है उसका। जो ये अपना होता है ज्योग्राफी का रहता है। बस आप इतना ही ये इसको रिवीजन करिए बार बार। और जैसे कि समय कम है, समय यदि कम है अब तो 68वीं के लिए, जैसे कि नया जो स्टूडेंट जुड़ा हुआ होगा, जो जुड़ेगा नया स्टूडेंट, उसके लिए हम बता दें कि अगली बार आप जैसे कि 68वीं हुआ 69वीं में जैसे जो लगना है ना, जिसको तैयारी करनी हो, उसके लिए आप ये बुक सारी ले लीजिए। गणना चक्र आती है अलग अलग, हर सब्जेक्ट की अलग अलग गणना चक्र आती है, इसको आप ले लीजिए, करिए। इससे क्या होगा ना, इससे आपके स्किल में इम्प्रूवमेंट होगा। और इसका एकदम सटीक, मतलब एकदम सटीक, ये सटीक से सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, कैसे कैसे क्या करना है, कैसे कैसे आपको कवर सारी चीज़ें करनी है। आपको एकदम दिक्कत नहीं होगी निकालने में, एग्जाम एकदम डिक्टो निकलेगा। इतना अगर आपने अप्लाई कर दिया ना, ये सारे घटना चक्र आप ले आए, तो आप ये समझ लीजिए कि ये रामबाण एकदम साबित होंगी। अब जैसे मैं अब आ जाते हैं उस पर मैथ के लिए क्या बेस्ट है। मैथ के लिए आप मैथ के लिए ज़्यादा कुछ मत करिए, कोई नॉर्मल यूट्यूब पे भी कई सारे टीचर पढ़ाते हैं, उनका आप भी लेक्चर देख लीजिए। उसका पहले सिलेबस उठाइए, सिलेबस देख लीजिए। उसके बाद जैसे कि उसका चैप्टर हो गया, मैथ की बात करें, मैथ के जैसे चैप्टर हो गया, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, और उसके बाद जैसे कि हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं। जैसे कि नंबर सिस्टम का भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। नंबर सिस्टम का आप लोग देखेंगे कि नंबर सिस्टम से, जैसे यूपीएससी की बात करें अगर, तो नंबर सिस्टम से यूपीएससी का लगभग 10 से 12 क्वेश्चन रहता है। लेकिन स्टेट जो ये अपना 68वीं बीपीएससी है, इसमें तो कुल 10 ही क्वेश्चन आता है प्री में। तो उसकी रणनीति कैसे तैयार करें, उसके लिए आपको मेन चैप्टर जैसे कि नंबर हो गया, क्या बोलते, नंबर सिस्टम हो गया, और उसके बाद परसेंटेज हो गया, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस हो गया, एवरेज हो गया, एवरेज के बाद जैसे कि टाइम एंड वर्क हो गया। ये सारे चैप्टर जितने भी हैं, लगभग टोटल अगर देखा जाए, टोटल 20 से 25 चैप्टर हैं, लेकिन आपको 20 से 25 नहीं पढ़ने हैं। कम समय बचा हुआ है। इसके लिए आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके क्वेश्चन हर बार डिक्टो पूछता है, उसके ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं। जिससे कि आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेंगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा कि आप देखना फिर जो 10 क्वेश्चन आता है ना, 10 में कुछ नहीं तो मिनिमम 5 कर लेंगे आप लोग, और 5 से प्लस भी कर सकते हैं। जैसे जिसका थोड़ा बहुत मैथ अच्छा हुआ, स्ट्रांग हुआ, तो आप 10 में 10 भी कर सकते हैं। बीपीएससी का एग्जाम जो है ये नॉर्मल मैथ्स के क्वेश्चन पूछता है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद।